नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फैक्ट फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परी दोस्त। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम सुनकर ही सभी नतमस्तक हो जाते हैं। जी हाँ, वो शख्स है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान बनाया। वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के सबसे सराहनीय प्रधानमंत्री भी रहे, जिस कारण उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आइए जानते हैं अटल बिहारी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंदे की छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। दोस्तों, नाम माता और पिता का नाम देखिए, कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी, दोनों कितना मिलता जुलता है। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में की थी और स्नातक की पढ़ाई, जिसे हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं, इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से की। राजनीतिक विज्ञान से एमए की पढ़ाई की, यानी पीजी उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से किया था, जो कानपुर के डीएवी कॉलेज से किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक पत्रकार, राजनेता, कवि और कुशल वक्ता थे। वाजपेयी जी जब भी बोलते थे, चाहे संसद हो या संसद के बाहर, पक्ष विपक्ष दोनों बड़े शांति से उनकी बात सुना करते थे। उन्हें प्यार से अटल बाबा कहकर हम लोग बुलाते हैं। क्या आपको पता है कि अटल जी ने अपने पिता के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाई की थी? जी हाँ दोस्तों, कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पिता ने लॉ की पढ़ाई की थी। सबसे मजेदार बात तो यह है कि दोनों ने एक ही रूम और एक ही हॉस्टल में रहकर लॉ की पढ़ाई की थी। कितना अजब सा लगता है ना दोस्तों कि पिता और पुत्र यानी बाप और बेटे एक ही क्लास में रहकर पढ़ाई करते हो, है ना मजेदार बात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके करीबी और दोस्त बाप जी कहकर बुलाते थे? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्हें भीष्म पितामह, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा। क्या आपको पता है उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर उन्हें मांस मछली खाने का बहुत शौक था और पुरानी दिल्ली का करीम होटल उनका पसंदीदा मांसाहारी होटल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रारंभिक जीवन काल में ही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक ज्वाइन कर लिया था, यानी उनके संपर्क में आ गए थे। क्या आप जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भाग लिया था, हिस्सा लिया था, जिसके कारण उन्हें 24 दिन तक कारावास में भी रहना पड़ा था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता दें कि एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 4 अलग अलग राज्यों, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद बने थे। यह दोस्तों कभी एक जगह से नहीं बने, बल्कि अलग अलग जगहों से उन्होंने कुल मिलाकर 4 अलग अलग राज्यों से सांसद बने थे। वो ये उनकी लोकप्रियता की पहचान है दोस्तों। आगे है कि 6 अप्रैल 1980 में उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया था, जो किसी पार्टी के लिए पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति प्राप्त की और अनेक पुस्तकों की रचना भी की। जी हाँ, उन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तक को लिखा भी। उनको कविताओं से खासा लगाव था, जिसे वह यूं कहिए कि वो अटल जी अपनी मन की बातों को अपनी कविताओं के जरिए लोगों के सामने व्यक्त करते थे।
वे एक कुशल वक्ता हैं और उनके बोलने का ढंग भी बिल्कुल अलग था। वे 2 मासिक पत्रिकाओं, राष्ट्र धर्म और 5 जन्य के संपादक भी रह चुके हैं। साथ ही 2 दैनिक समाचार पत्र स्वदेश और वीर अर्जुन के भी संपादक रहे। उनकी कविताओं की बेहतरीन रचना यानी कि उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें से उनकी एक पुस्तक मेरी 51 कविताएं सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, जिनमें अटल जी की 51 कविताएं प्रकाशित की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, किंतु इस बार इनको संख्या बल के आगे त्याग पत्र देना पड़ा, यानी कि बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण अटल जी को त्याग पत्र देना पड़ गया था। 19 मार्च 1998 को पुनः अटल जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और शपथ लिया। फिर 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, वे 1997 में जनता पार्टी से विदेश मंत्री भी बने और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सत्र में उन्होंने हिंदी में अपना भाषण देकर भारतीय भाषा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता थे और उन्होंने विरोधी दलों के बीच भी एक खास मुकाम हासिल कर लिया था। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी करते हुए एक दिन कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो 1996 में जवाहरलाल नेहरू की बात सच निकली और वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। जब वे विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और ऐसा करने वाले वे देश के प्रथम नेता भी बने थे, जो अपने आप में एक मुकाम है और भारत के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों, जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश, उस समय युद्ध के पहले बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में मिला हुआ था, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया को परमाणु शक्ति का एहसास दिलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, जो भारत की परमाणु शक्ति का परिचय दिया, जिससे दुनिया ने सराहा कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी चीज की चिंता नहीं की और पोखरण में परमाणु परीक्षण को करवाया और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। पूर्व राष्ट्रपति नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध के लिए उन्होंने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस शुरू की थी, जिसमें उन्होंने भी एक बार यात्रा किया था और दिल्ली से पाकिस्तान गए थे। दोस्तों, आपको शायद पता भी होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें 1992 में उन्हें पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार व गोविंद बल्लभ पंत जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया था। उनको दिसंबर 2014 में भी सर्वोच्च सम्मान मिला, जो एक भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। वो सम्मान था भारत रत्न सम्मान, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी को मिला 2014 में। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी थे, वो दूर की सोचते थे और वर्तमान की चिंता नहीं करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क मार्गों के विस्तार हेतु स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को भी प्रारंभ किया था।
उनके कार्यकाल में भारत में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ जितनी शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। उन्होंने 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझा दिया था। साथ साथ दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ये भी चाहते थे कि पूरे भारत के गलियारे को नदी से जोड़ दिया जाए ताकि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं सोची थी दोस्तों। इसी से पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दूरदर्शी थे और कितने दूर की सोचते थे और देश की चिंता करते थे। दोस्तों देश की ऐसी विभूति हमें छोड़कर 16 अगस्त 2018 को अपने धाम को चले गए। देश की ऐसी विभूति को जो 16 अगस्त 2018 को हमें छोड़कर चले गए, श्रद्धांजलि, सैल्यूट और नमन। इसके साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या ना भी आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। जाने से पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।